नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, सीडीपी के पार्ट 1 को देखने के बाद आज हम लोग पार्ट 2 को लेके आए हैं। सीडीपी के पार्ट 1 में साथियों आप सभी ने बहुत अधिक प्यार दिया और सपोर्ट भी किए। साथियों, सीडीपी के पहले नंबर वीडियो में साथियों हमने 1 से प्रश्न संख्या 11 तक देखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 12 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, यदि आप भी सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि यहाँ से साथियों आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और साथियों, टॉपिक वाइज कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट थ्योरी सभी विषयों की अच्छे से तैयार कर पाए आप। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही विषयों की तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो भी आपके साथीगण, आपके मित्रगण या रिलेशनशिप में आपके जो भी हैं साथियों, सीटेट दिसंबर 2024 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बिना समय गवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न रहने वाला है साथियों, प्रश्न संख्या 12 के रूप में, जिसमें आपसे पूछा गया है लेव वाइगोस्की के अनुसार। लेव वाइगोस्की के अनुसार, अब ऑप्शन देख ले। ऑप्शन में आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 के रूप में साथियों, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञात्मक विकास को नहीं। साथियों, यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को कभी भी नकारा नहीं था। ठीक है साथियों, अगला नंबर ऑप्शन है संज्ञात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो साथियों, यह भी आवश्यकता नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं, भाषा विकास और संज्ञात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। साथियों, कभी भी नहीं, क्योंकि भाषा और साथियों संज्ञात्मक विकास जो होता है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कभी भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगले नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है भाषा विकास संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाता है। यह ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार साथियों भाषा विकास संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाता है। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। साथियों, तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और साथियों 3 अवस्थाओं के 6 स्टेप्स बताए थे, 6 स्तर बताए थे, उसमें से साथियों एक आपका यहाँ पे लागू होगा। कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले आपका ऑप्शन में साथियों आपको दिया गया है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरे स्तर पर दिया गया है साथियों पारंपरिक स्तर, और चौथे स्तर पर दिया गया है साथियों पूर्व संक्रियात्मक स्तर। यदि बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पारंपरिक स्तर। पूर्व पारंपरिक स्तर पर क्या होता है साथियों, इसमें बच्चे मानते हैं कि समाज की जो पारंपरिक कुरीतियां है, जो साथियों प्रारंभिक समय से चलती आ रही है, उनकी अपेक्षाएं करनी चाहिए, उनके विरुद्ध खरा उतरनी चाहिए, और साथियों अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। यह साथियों पारंपरिक स्तर की स्टेज में आपको आता है। तो आपको यह समझना है कि पारंपरिक स्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प चयन कीजिए, सही विकल्प चयन कीजिए। साथियों आपसे पूछा गया है। तो साथियों अभिकथन और कारण से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लगभग साथियों 3 या 4 प्रश्न आपके अभिकथन और कारण से रहते हैं, तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। और सीटेट का एग्जाम साथियों, जैसे कि आप जानते भी होंगे, आपकी पूरी बुद्धि पर आधारित है, समझ पर आधारित है। तो आपको साथियों प्रश्नों को रटना नहीं है। और साथियों सीडीपी तो बिल्कुल भी नहीं। सीडीपी को साथियों आप रट कर कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे, इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे। इसलिए साथियों यदि आप चाहते हैं कि सीडीपी या कोई भी सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ साथियों, कंप्लीट पीडीएफ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ, और साथियों नोट्स आपको थ्योरी वाइज टॉपिक वाइज मिले साथियों, कंप्लीट नोट्स के लिए चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट की हो, पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, ईवीएस की हो, संस्कृत की हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या गणित हो साथियों, या फिर सीडीपी ही हो, या फिर सीडीपी ही क्यों ना हो, यदि आप चाहते हैं कि इनका कंप्लीट थ्योरीज वाइज साथियों और टॉपिक्स वाइज प्रश्नों को आप पढ़ें, और साथियों आपके पास कंप्लीट बुक रहे जिससे कि आप अच्छे से अच्छा तैयारी कर पाओ, तो आप हमारे इस नंबर पे कनेक्ट जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा साथियों। मात्र 49 रुपीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स जो होंगे साथियों
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे साथियों, सब कुछ साथियों आपको बिल्कुल 49 रुपीज़ में अर्थात 49 रुपये में साथियों मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा ताकि सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्न, थ्योरीज वाइज टॉपिक साथियों और जितने भी संभावित प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए साथियों, सभी कुछ आपको मिल सके मात्र 49 रुपीज़ में। ठीक है साथियों, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। साथियों, अभिकथन के रूप में आपको दिया गया है। अभिकथन के रूप में साथियों आपसे कहा गया है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही कथन है साथियों, बिल्कुल सही कथन है यहाँ तक तो। और आगे कहा गया है साथियों, और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो साथियों अभिकथन तो यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए कारण को देख लेते हैं। कारण के रूप में आपको दिया गया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास के एक प्रमुख घटक है। तो साथियों 100% सही बात है, यह भी आपका सही बात है। अभिकथन और कारण को समझने के बाद साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा देख लीजिए। साथियों ए और आर दोनों गलत है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों गलत है। तो नहीं साथियों, आपके दोनों सही है। किस ऑप्शन में है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर दूसरे में आपको दिया गया साथियों, ए और आर दोनों सही है तथा आर साथियों अर्थात अभिकथन अभिकथन आर साथियों ए की सही व्याख्या करता है, कारण ए की सही व्याख्या करता है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, अर्थात दूसरा नंबर ऑप्शन साथियों, अर्थात दूसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद 15वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 15वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, जो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है साथियों, आपसे पूछा गया है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो साथियों आपके सीटेट एग्जाम में कभी भी वर्गीकृत आपको दिख जाए तो साथियों यह आपका नेगेटिव टैगवर्ड होता है, इसे देख के ही आपको काट देना है। यह आपके सीटेट एग्जाम का कभी भी सटीक आंसर हो ही नहीं सकता, इसलिए साथियों यह गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर ऑप्शन देख सकते हैं आप, आपको दिया गया है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड देना। तो साथियों कभी भी ग्रेड नहीं देना है बच्चों को, ABC या किसी भी प्रकार का साथियों आपको ग्रेड नहीं देना है। आकलन का ये माध्यम नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तीसरे नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो साथियों यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग क्या कर सकता है साथियों, उसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। आकलन का माध्यम यही होना चाहिए। ठीक है साथियों, जिससे उसको आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो इस प्रकार से 15वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा। चलते हैं उसके बाद 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, आपसे पूछा गया है, किस आयु में बच्चे खेल में शामिल हो सकते हैं और उससे चुटकुले और पहेलियां को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो साथियों किस आयु में यह होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर दूसरा साथियों आपको पलट के तीसरे के स्थान पे दे दिया गया है 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर तीसरा में साथियों 3 वर्ष और ऑप्शन नंबर चौथा में साथियों 7 वर्ष दिया गया है। तो साथियों यदि बात करें किस आयु में बच्चे खेल आधारित प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं और साथियों चुटकुले पहेलियां को पसंद कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 7 वर्ष। 7 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसलिए चौथा नंबर ऑप्शन साथियों आपके 16वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 में साथियों आपसे पूछा गया है, केरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। साथियों जैसे कि आप जानते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था और उसकी आलोचना भी हुई थी। किसने किया था साथियों, तो केरल गिलिगन ने किया था, क्योंकि साथियों नैतिक विकास के सिद्धांत जो दिए थे आपके लॉरेंस कोलबर्ग साथियों, उसने हिंज की कहानी का उदाहरण दिया था जिसमें साथियों हिंज क्या था, पुरुष था। तो साथियों उसी के आधार पर केरल गिलिगन ने इसकी आलोचना भी की थी, क्योंकि साथियों यह जेंडर को दर्शाता है। ठीक है साथियों, अगर महिलाओं को उदाहरण लिया जाता तो क्या होता। उसके अलावा साथियों आलोचना कुछ इस प्रकार से भी की गई थी कि महिलाओं का जो साथियों फीमेल जो होती है साथियों, उनका प्रतीक होता है देखभाल के प्रति वो लोग ज़्यादा सचेत होते हैं। वही साथियों मेल जो होते हैं, इनकी जो नैतिकता होती है साथियों वो न्याय पर आधारित होती है। ठीक है साथियों, तो इस पे उनकी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं कि किस आधार पर आलोचना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है साथियों नारीवादी दृष्टिकोण।
ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है साथियों आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर साथियों, और ऑप्शन नंबर चौथे पे दिया गया है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में प्रयोग करने के लिए। यदि बात करें साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो जैसे कि आपको कहा गया साथियों हिंज एक पुरुष था, और साथियों उसी के उदाहरण को लेकर लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया था, और साथियों इसी की आलोचना कैरल गिलिगन ने की थी। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 18 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप साथियों इसे अच्छे प्रकार से समझ भी लीजिए, क्योंकि साथियों यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और साथियों कई बार पूछा गया है। यदि बात करें कि तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है किस पहलू में साथियों, आप सबसे पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर दूसरा में साथियों संज्ञानात्मक विकास, और ऑप्शन नंबर तीसरा में नैतिक विकास, और चौथा नंबर ऑप्शन में दिया गया है साथियों गतिक विकास। यदि बात करें साथियों किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में साथियों नैतिक तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है साथियों, आपको एक बात और बता दें, यदि आपको कंप्लीट पीडीएफ साथियों क्लास के नोट्स और टॉपिक वाइज थ्योरी साथियों आपको मिले, और आपको साथियों साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिले, उसके लिए साथियों आपको हमारे इस नंबर पे साथियों व्हाट्सएप जरूर करना है। हमारे इस नंबर पे साथियों व्हाट्सएप जरूर करना है, ताकि आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के प्रश्न और साथियों जो थ्योरी होते हैं उसका भी साथियों टॉपिक्स वाइज आपको थ्योरी मिल सके, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिल सके साथियों जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ साथियों सभी सब्जेक्ट्स का नोट और पीडीएफ आपको मिल सके, तो केवल और केवल साथियों 49 रुपीज़ में ये सारा कुछ आपको मिल सकता है। उसके लिए हमारे इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है साथियों, ताकि समय रहते हुए साथियों आप पीडीएफ पढ़ के अपने इस एग्ज़ाम को दिसंबर 2024 में होने वाले एग्जाम में साथियों बेस्ट स्कोर कर पाए, और साथियों अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो आशा करेंगे साथियों आप इन सारे पीडीएफ को उचित समय पर लेके अच्छे से मेहनत करके साथियों अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाइंग जरूर कीजिएगा। सभी पीडीएफ आपको 49 रुपये में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चलते हैं उसके बाद प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देख लीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया है लेव वाइगोस्की की प्रस्तावित करते हैं कि, फिर साथियों आपको रिक्त स्थान दिया गया है, बच्चों में स्वनियम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है साथियों बच्चों के लिए? तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है साथियों असंतुलन, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया साथियों निजी वाक, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया साथियों अनुकूलन, और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया साथियों संगठन। यदि बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा अर्थात निजी वाक। जैसे ही साथियों यहाँ स्वनियमन की बात की गई है, तो निजी वाक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रिक्त स्थान के जगह पर। तो आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न रहने वाला है साथियों प्रश्न संख्या 20 के रूप में। इसके बाद साथियों नेक्स्ट वीडियो में अगले नंबर के प्रश्नों को लाया जाएगा। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कोई भी साथियों आपका डाउट्स रहता है तो डाउट को कमेंट करके जरूर पूछिए, ताकि रिप्लाई के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाए। और साथियों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं, तो साथियों इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए। जो भी साथीगण आपकी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। देख लेते हैं अंतिम नंबर प्रश्न को साथियों। जैसे कि साथियों वीडियो के प्रारंभ में आपसे कहा भी गया है कि अभिकथन और कारण से आपके एग्जाम में 4 या 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को महत्व देंगे और साथियों अच्छे से समझ लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो साथियों अभिकथन के रूप में या अधिकथन के रूप में साथियों आपसे कहा गया है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। साथियों लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत साथियों जो 3 अवधारणाओं को दिए थे, और साथियों 3 अवधारणाओं के दो साथियों क्या थे स्तर थे, तो उसी में से आपको पूछा गया है। प्रश्न को साथियों आप दोबारा से समझ लीजिए। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं।
ठीक है साथियों, और कारण के रूप में आपको दिया गया साथियों, लोरेंट कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रम रूप से चरणों में होता है। तो साथियों बिल्कुल सही है। नैतिक विकास के लोरेंस कोलबर्ग ने कुल साथियों 6 स्तर को दिए थे, जिसमें साथियों 3 अवधारणाएं थी और तीनों अवधारणाओं के 2-2 स्तर थे। कुल 6 स्तर साथियों दिए थे और साथियों ठीक इसी प्रकार से आपकी व्याख्या भी हुई है। तो साथियों यहाँ दोनों ही कथन सही है, दोनों ही पंक्तियां में सही चर्चा हुई है। ए जो अभिकथन है साथियों सही चर्चा कर रही है और आर साथियों उसका कारण जो है, रीजन जो है साथियों सही प्रकार से व्याख्या करता है। तो साथियों इस प्रकार से यदि सही विकल्प की बात करें तो साथियों सही विकल्प आपका पहला ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, अर्थात साथियों अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही है और अभिकथन आर की साथियों ए व्याख्या भी करता है, जैसे कि साथियों अपने प्रश्नों को देखकर समझा भी होगा। तो वीडियो कैसी लगी साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा साथियों, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथियों वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। और साथियों इसके अलावा एक बात आपको और बता दें, यदि आप इन सारे प्रश्नों का PDF और नोट साथियों पाना चाहते हैं तो आपको हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है साथियों, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है। और साथियों मात्र 49 रुपीज़ में इन सारे PDF क्लास के नोट साथियों, प्रीवियस ईयर के प्रश्न और हमारे द्वारा संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बनाई गई है, सभी कुछ साथियों मात्र 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। थ्योरी वाइज टॉपिक होंगे साथियों और प्रीवियस ईयर के कंप्लीट प्रश्न होंगे। उससे बाहर साथियों आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितना मेहनत करते हैं। तो साथियों इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।